गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, भारत सरकार, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। अलग अलग फील्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं पहले भी कहती हूँ आप लोगों से कि काफ़ी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो केवल लीगल वालों के लिए तो होती हैं, साथ में अदर फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप इन वीडियोज़ को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अदर स्टूडेंट्स तक भी जो है पहुँचे। और यहाँ पर आइए पूरा का पूरा आते हैं। पहले ये देखिए, ये डेजिग्नेशन है अलग अलग। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई लॉ वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तीसरे नंबर पर डिप्यूटी डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ, 2 वैकेंसी हैं, आपका जो है लेवल 11 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर 9 नंबर पर सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ, यहाँ पर इसके 4 वैकेंसीज आप देखेंगे, ऊपर 2 थे और यहाँ पर 4 हैं, ये लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका सीनियर जो प्रोसिक्यूटर है उसके पद पर भी यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये भी लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर पोस्टिंग प्लेसेस है ना आपके, यही 5 जगहों पर होंगे, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। अब यहाँ पर ये तो थी टोटल वैकेंसीज की बात। नीचे आते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देखिए, जो आपका कॉर्पोरेट लॉ वाला था डिप्यूटी डायरेक्टर का, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 थी आपकी। पोस्टिंग प्लेसेस आपकी वही हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेवल रहने वाला है, लेवल 11 के अकॉर्डिंग है। और ये आपकी जो है सर्विस ग्रुप ए की गजेटेड है, लेकिन नॉन मिनिस्टेरियल है। एलिजिबिलिटी क्या है कि वो जो आप इन पर वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो ऑफिसर्स हो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से स्टेट्यूटरी और एटोनोमस बॉडीज़ के अंदर। कैसे? होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट और with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre और department and बी वाला क्या है, यानी कि ये इन दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए। बी वाला है possessing द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एक तो इनमें से ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ठीक है, फिर कोई रेगुलर पोस्ट होल्ड किए हो या फिर 5 साल का अनुभव हो। उसके बाद इसेंशियल में क्या है, यानी कि डिग्री होनी चाहिए लॉ की, यानी कि LLB फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल का अनुभव होना चाहिए कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर। या फिर जो है दूसरा 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB, यानी कि कुछ भी होना चाहिए 3 साल, ठीक है। अगर आपके पास 3 साल वाली LLB है तो भाई 2 साल का अनुभव मांग रहे हैं, ये अंतर कर दिया इन्होंने इसमें, बाकी करते नहीं है बहुत जगह, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है। और अगर 5 साल वाली इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री है तो फिर यहाँ पर जो 3 साल का मांगा जा रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि वहाँ पर जो बच्चा है वो 3 साल पहले ग्रेजुएशन करता है फिर लॉ करता है, यहाँ पर आफ्टर वो सीधा 12th आ जाता है। तो शायद हो सकता है ये इन्होंने यहाँ पर जो है टाइम को 1 साल इंक्रीज कर दिया है, सबका यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, 6 साल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिज़ायरेबल शुड बी ये कन्वर्जेंट विद टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन, एविडेंस और रिकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये फिर आपके फोरेंसिक एडिट की है। फिर नीचे आते हैं, क्योंकि अभी और भी वैकेंसीज थी आप लोगों की। हाँ, ये फिर आपकी सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर की कॉर्पोरेट लॉ की 4 वैकेंसीज थी, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसमें जो था आपका स्केल ऑफ पे लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि वही ऑफिसर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पहले से ऑफिसर होना चाहिए, यहाँ पर ये मांग रहे हैं, देखिए, ठीक है। और इन तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए कि या तो उसने कोई रेगुलर पोस्ट होल्ड कर रखी हो या 2 साल का अनुभव हो, ठीक है, लेवल 8 की जॉब में काम करने का, ठीक है, या फिर 2 साल का अनुभव हो आपका ग्रेड रेंडर्ड द आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन अ रेगुलर बेसिस लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स उसे मिला हो। इस तरीके से नीचे वाली अब दूसरी मैंडेटरी है कि उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव मांग रहे हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, और 5 साल वाली में यहाँ पर 2 साल का मांग रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 1 साल का अनुभव हर जगह ज़्यादा दिया जा रहा है। तीसरी में क्या कह रहे हैं कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एंड कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट लॉ में, ठीक है। बैचलर्स वालों को भी इन्होंने इसमें शामिल है जो कि कर लिया है, ठीक है, डिज़ायरेबल में दिया हुआ है। अब आगे आते हैं, ये क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो सबका यहाँ पर इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डिज़ायरेबल में दिया हुआ है, ठीक है। वैसे बैचलर डिग्री है तो भी आप इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर भी लॉ वालों के लिए ये वैकेंसी आपकी सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी 2 पोस्ट हैं
और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, यानी कि वो गवर्नमेंट के अंडर जो है भाई ऑफिसर होना चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट है। और ये इसेंशियल दूसरी वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ये वाला इसेंशियल है नीचे वाला। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा 3 years एक्सपीरियंस इन एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉज और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड कलेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस देयर टू। डिजायरेबल में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि LLM हो आपके पास तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर बैचलर डिग्री की मांग है जो कि की जा रही है। आगे फिर यहाँ पर टैक्सेशन के लिए है, तो टैक्सेशन वालों में भी लॉ वाले भर सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन तो मोस्टली पढ़ते हैं और उसी फील्ड में ज़्यादा जानकारी लॉ वालों को ही होती है। बैचलर्स डिग्री इन लॉ यहाँ पर मांगा हुआ है। बाकी जो CA हैं वो भी भर सकते हैं, और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो भी भर सकते हैं। इस तरीके से इनको भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज में लॉ वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ओके। और यहाँ तो फिर ये 3 वैकेंसी जो सीनियर प्रोसिक्यूटर की हैं, ये भी बिल्कुल लॉ वालों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, ओके। और देखिए ये चीज़ें तो बिल्कुल आपको सब में मिलेंगी, ये वाली ऑफिसर्स अंडरटेकिंग वाली। यहाँ पर इसेंशियल में वही मांग रहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन प्लस बैचलर्स डिग्री इन लॉ प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लिटिगेशन एंड कोर्ट मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन इन लॉ 5 year है तो प्लस 3 year का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने सब जगह प्लस कर दिया, अगर 3 year में है आप 1 साल आगे। और मास्टर डिग्री होनी चाहिए किस में, डिज़ायरेबल में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोने पे सुहागा मतलब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके लिए भी यहाँ पर जो है, क्योंकि बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं ओनली, और यहाँ पर अगर आपके पास LLB है, आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 12 वैकेंसीज दी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के पद पर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अब आपका फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है मौका इस वैकेंसी के लिए रहने वाला है, तो आप लोग समय रहते इस फॉर्म को फिल करते हैं।